हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार एवरीबॉडी। कैसन हाल बाग? सब कुछ निम्मन बानू। मैं अभी अम, सो कर के उठा था कुछ देर पहले, तो याद आया कि आज तो शिक्षक दिवस है और बहुत पुरानी यादें हैं शिक्षक दिवस से, जो टीचर्स डे जिसको कह लीजिए। ख़ासकर बिहार से, चूँकि बिहार में ही ज़्यादातर मेरा समय गुज़रा है पढ़ाई के दिनों का। प्राइमरी स्कूल से लेकर के और आईएससी, जिसको क्लास 12 कहते हैं, प्लस 2 कहते हैं, इंटरमीडिएट कह लीजिए, वो सब हमने बिहार से ही हमने कंप्लीट की थी। और टीचर्स डे से बहुत पुरानी यादें हैं। हर साल हम मनाते थे 5 सितंबर को। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल से, ये तीनों स्कूल तक हम लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया। तो मुझे लगा कि इन यादों को शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। चूँकि पता नहीं क्यों अब बिहार की यादें बहुत आने लगी हैं मुझे। उसकी वजह शायद कह लीजिए कि अब जिन लोगों से वो यादें जुड़ी हुई थी वो शायद अब हमारे साथ नहीं हैं। इसकी भी वजह, ये भी वजह हो सकती है। या फिर ये होता है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो वो सब जिन लोगों के साथ आपने बहुत ही हसीन पल गुजारे हैं बचपन में, उनकी यादें आने लगती हैं। और ख़ासकर जब आप उनसे हज़ारों मीलों की दूरी पे होते हैं, 7 समंदर पार होते हैं, तो और ज़्यादा याद आते हैं वो लोग। मेरी क्या यादें हैं? मेरी पढ़ाई की शुरुआत हुई थी, एक प्राइमरी स्कूल है पराती, उनसर के पास है एक पराती, एक छोटा सा गांव है। 2 पराती है, लेकिन एक ये जो पराती है ये घरभरा के पास है। घरभरा एक गांव है। तो वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल होता था। क्लास 1 से क्लास 5 तक सिर्फ एक कमरा होता था बस, और उसी में क्लास 1 से क्लास 5 के बच्चे वहीं पे पढ़ते थे। और आसपास के तमाम जगहों के, पराती के भी और फिर उनसर के भी और उसके आसपास के जो छोटे मोटे गांव थे वहाँ से भी आते थे। मैं वहाँ क्यों जाता था? तकरीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पे था। इसलिए जाता था कि उस स्कूल के जो हेडमास्टर थे मेरे मामू जान थे, जिनका ज़िक्र मैंने इसके पहले जो वीडियो मैंने किया था बंगली का, जो काफ़ी वायरल हुआ, मिलियंस ऑफ टाइम्स लोगों ने देखा, जिसमें मैंने ज़िक्र किया कि जो मेरे जो टीचर थे वो छोटे मामू जान थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनका बड़ा रोल था मेरे फ्यूचर को शेप करने में। तो वो वहाँ के हेड मास्टर थे, तो मैं उन्हीं के साथ कभी उनके साइकिल पे जाता था या कभी ज़्यादातर मौके पे ख़ुद ही जाता था। वो खेत होते हुए जाता था और फिर आम की गाछी होते होते वापस आता था। ये मैं बता रहा हूँ 1982 से ये सिलसिला शुरू हुआ था। और मतलब क्या बताऊँ, वो भी क्या दिन थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि खेत होकर के जब हम जाते थे तो बहुत चैलेंजिंग होता था। अगर बाढ़ आ गया तो वो पूरा पानी भरा होता था। अब उसी में आपको नेगोशिएट करना होता था कि कौन सी जगह पे तालाब है, कौन सी जगह पे वाटर कम है, ताकि फिर आप वहाँ से निकल जाएंगे। और जब आम दिनों में वो सांप का बड़ा ख़तरा होता था। स्नेक बाइट्स तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन था। मतलब हर वो सांप को हमने देखा है अपने आसपास, जिसके बारे में आपने सुना होगा। चाहे क्रेट हो, जिसको करैता कहते हैं, करैता हो, धामिन हो, गोहमन हो, ढोरबा हो। ढोरबा नहीं काटता था, ढोरबा पानी में सांप होता था, वो नहीं काटता था। इस तरह के जितने भी आप सांप, 2 मुँहा सांप होता था। एक मरतबा तो गोहमन ने हम लोगों को चेस भी कर दिया था, मेरे और मेरे भाई दोनों को। हम लोग जा रहे थे स्कूल, वही पढ़ाते स्कूल, और वहाँ से खदेड़ा और किसी तरह से हम भागे वहाँ से। हमें ये कहा गया था कि आप ना जिग जैग दौड़े जब सांप आपको चेस करता हो। और अक्सर ये होता था कि हमारे गांव में रोज़ाना रात में आप देखते थे कि वो जो जिनको सांप काट चुका होता था उनको झाड़ने के लिए लोग आते थे। चूँकि मेडिकल फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम था ही नहीं, और आज भी नहीं है। ये भाई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। तो लोग झाड़ फूस पे ही वो यकीन रखते थे, और लोग आते थे वहाँ पे और मंत्र पढ़ के या जो भी है उस तरह से उसकी झाड़ फूँक करते थे। तो खैर वो था। लेकिन उसमें ये होता था कि जो 5 सितंबर को होता ये था कि हम लोगों को 1-1 रुपया देना पड़ता था स्कूल में, और उसके बदले में आप, पता नहीं आप लोगों को में से कितने लोगों को ये पता होगा, कितने लोग ये रिलेट कर रहे होंगे कि वो एक झंडा होता था जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर होती थी, और वो यहाँ पे पिन के साथ हमें दिया जाता था और हम लगाते थे और खूब खुश होते थे, और जलेबी मिलता था, और वहाँ से फिर हम लोग आ जाते थे। पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती थी उस दिन।
यही सिलसिला चला। फिर घरभरा मिडिल स्कूल में, उसके आसपास में ही घरभरा एक गांव है, वहाँ पे मिडिल स्कूल था, वहाँ पे मैं गया। और वहाँ से क्लास 7 ख़त्म करने के बाद फिर मैं बोछा हाई स्कूल गया, जो वहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर था मेरे घर से। बोछा हाई स्कूल इसलिए गया कि क्लास 6 में मैंने नेशनल स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिया था। मैंने क्या दिया था, मेरे छोटे बाबू जान ने ही मुझे दिलवाया कि जाओ वहाँ पे ये अगर तुम पास हो जाते हो तो तुमको सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, अगर वहाँ नेतरहाट में था शायद, और वहाँ पे अगर नहीं जाना चाहे तो बोछा हाई स्कूल में ले लो, और नहीं तो अपने गांव में पढ़ो। और उसके डिफरेंट स्कॉलरशिप के थे। अगर मैं नेतरहाट जाता अगर, तो वहाँ पे 120 रुपया पर महीना मिलता क्लास 10 तक। चूँकि मैं बोछा गया था तो बोछा में मुझे 60 रुपया पर महीना मिलता था क्लास 10 तक। उस ज़माने में 60 रुपये की बड़ी कीमत थी, मतलब 60 रुपया आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, सरकार दे रही। मैंने क्रैक कर लिया था बाय द वे। तो क्लास 8 से लेकर के मुझे क्लास 10 तक सरकार ने 60 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बहुत आसान हो गई, किताबें ख़रीदना बड़ा आसान हो गया, सब कुछ हो गया। बहरहाल तो उसमें चूँकि आज शिक्षक दिवस है तो इस सिलसिले में मैंने सोचा कि अपने कुछ शिक्षकों को याद करूं। मेन तो हमारे मामू जान हैं, मतलब मैं उनका भांजा था, उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन मुझे लेकर के घूमते रहते थे वो। आज ये एग्ज़ाम देने जाना है, आज वो देने जाना है, साइकिल पे लेकर के जाना। मतलब आजकल अपनी औलाद के लिए भी इतना वक्त कोई नहीं देता है जितना उन्होंने मेरे लिए दिया। और उस वक्त मुझे बड़ा ये लगता था कि क्यों मुझ पे इतना वो मेरे लिए स्ट्रिक्ट हैं। मुझे याद है कि उन्होंने एक प्रलोभन भी दिया मुझे, जब स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम था। उन्होंने कहा कि अगर तुम ये क्रैक कर लेते हो तो तुमको एक सूट सिला करके देंगे। अच्छा, वो ज़माना तब वो था कि जब मैं एक ही शर्ट सालों तक पहनता था, एक ट्राउज़र जो पैजामा होता था वो पहन करके, और प्लास्टिक के जूते पहन करके स्कूल जाता था। अगेन आप लोग शायद ये रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप लोगों ने ये मुश्किलें नहीं देखी है जिससे हम लोग गुज़रे हैं। तो वो पहन करके हम कई साल गुजार देते थे। वहाँ पे अगर हमें ये कहा जा रहा है कि ये क्रैक कर लोगे तो तुम्हें सूट सिला करके देंगे, और जूते होगा, अच्छा लेदर का शू होगा, सब कुछ होगा। खैर पढ़ाई में तो दिलचस्पी पहले से थी ही, एक और जोश आया और हमने क्रैक कर लिया ये। मुझे याद है कि ऑल इंडिया मेरा 53 रैंक था उस ज़माने में। उसको कहते हैं हिंदी में चुके था, छात्रवृत्ति परीक्षा होती थी वो। खैर वो हो गया। तो छोटे मामू जान का तो खैर बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो अब हमारे साथ नहीं है, ना छोटी मिन्नी जिनको मामी है, जिनको हम मिन्नी कहते थे, वो भी नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टीचर्स थे, जैसे शकील साहब थे प्राइमरी स्कूल में। मिडिल स्कूल में आप जाइए तो त्रिपाठी जी थे, कैलाश झा जो बहुत प्यारे मेरे थे। हालांकि वो हमें पढ़ाते नहीं थे, लेकिन वो बहुत प्यार करते थे, चूँकि मैं पूरे स्कूल में टॉप करता था और हर क्लास में टॉप करता था, और हर वो डिबेट हो या सिंगिंग हो, हर चीज़ में मैं आगे रहता था। और स्कूल का मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी था। उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता था, तो वो भी मैं जीत जाता था। पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में बहुत आगे था मैं। तो वो बहुत प्यार करते थे मुझे। तो चूँकि मैं भी उनसे मुझे भी इतना लगाव हो गया था कि संस्कृत मेरा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मैं उनकी वजह से मैं संस्कृत के क्लास में चला जाता था, अपना फ़ारसी छोड़ करके उनके पास चला जाता था। और इसी तरह से संस्कृत से मेरी दिलचस्पी भी हो गई। और चूँकि वो मेरी तारीफ़ भी करते थे, अपने स्टूडेंट्स को कहते थे देखो शर्म आनी चाहिए, एक मुसलमान लड़का है, संस्कृत इसका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन तमाम अशलों की याद कर लेता है। तो तारीफ़ का कौन भूखा नहीं होता, मुझे और अच्छा लगता था, तो मैं और जाता था वहाँ पर। तो झाजी थे वो, पता नहीं वो अभी हैं कि नहीं। एक राय जी थे हमारे, उनका देहांत हो गया स्कूल के ज़माने में ही। साइंस पढ़ाते थे हमें, और वो उस दिन मुझे याद है कि मैं इतना रोया था, मतलब मेरी फितरत है बाय द वे कि किसी का डेथ मुझसे देखा नहीं जाता, तो मैं बहुत रोया था, मुझे याद है। फिर जब हाई स्कूल में गया, बोछा हाई स्कूल में, तो मैंने पिछले वीडियो में रामाश्रय प्रसाद मिश्र का जिक्र किया था। उनकी बड़ी छाप है मेरी अंग्रेज़ी पे, अंग्रेज़ी पढ़ाने में। वहीं पे जो हमारे जो संस्कृत के वहाँ भी एक झा जी टीचर थे, वो भी बहुत प्यार करते थे। राम बालक शर्मा जी थे जो मैथ पढ़ाते थे, वो तो खैर गज़ब का मुझसे प्यार करते थे। और वो एक वेस्पा पे आते थे, LML वेस्पा पे मुजफ्फरपुर से आते थे। वो अपनी वेस्पा की चाबी किसी को नहीं देते थे वो, लेकिन मुझे देते थे। और मुझसे पता नहीं क्यों इतना प्यार करते थे कि सबको कहते थे कि देखो ये बग़ैर माँ बाप का बेटा है। चूँकि मेरे अम्मी अब्बू कलकत्ता में रहते थे, मैंने तकरीबन 7-8 साल तक अपने अम्मी अब्बू को नहीं देखा। 1982 में मैं बिहार आ गया, अम्मी अब्बू कलकत्ता रहते थे,
और 1989 में माध्यमिक की परीक्षा देने के बाद मैं फिर गया, तो उस वक्त अम्मी अब्बू से मुलाकात हुई। तो ये बड़ा आम था कि ये बगैर माँ बाप का लड़का है, इतना मेहनत करता है, हमेशा टॉप आता है। तो वो हमेशा कहते थे कि ये गुदरी का लाल है ये। और एक और वो मिसाल देते थे राम बालक जी कि जिस बच्चे को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है वो या तो बड़ा क्रिमिनल होता है या बहुत बड़ा कामयाब होता है। आई डोंट नो कि मैं किस कैटेगरी में, क्रिमिनल तो नहीं हूँ लेकिन कामयाब कितना हुआ हूँ मुझे नहीं पता। लेकिन मतलब वो जो प्यार होता था ना राम बालक शर्मा जी का और दूसरे टीचर का, मुझे याद है कि जब रामाशय प्रसाद मिश्र जी की डेथ हो गई ऑफिस में ही, तो एक श्याम शर्मा थे, उनको एक्टिंग हेड बनाया गया स्कूल का। उसी ज़माने में मेरी वो छात्रवृत्ति आना थी, जो स्कॉलरशिप का पैसा आना था। अब बैंक अकाउंट तो था नहीं, बेचारे ये श्याम शर्मा जी अपने साइकिल पे मुझे बैठा करके घूमते थे और बैंक ढूंढा और बैंक ढूंढ करके मेरा अकाउंट खुलवाया। आज मैं सोचता हूँ कि आजकल कौन टीचर करेगा अपने बच्चों के लिए ऐसा, वो भी सरकारी स्कूल में। मतलब आप देखिए कि ईमानदारी का लेवल, डेडिकेशन का लेवल, सिंसियरिटी का लेवल, पढ़ाई उसी तरह से, स्टैंडर्ड उसी तरह से, नॉलेज टीचर्स का उसी तरह से। आजकल कहाँ, मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकारी स्कूल में ये तमाम क्वालिटीज़ किसी एक टीचर के पास होती। प्राइवेट स्कूल में नहीं है तो सरकारी, प्राइवेट स्कूल में हमने अपने बच्चों को पढ़ाया है कि इंडिया में हमें पता है कि कितना घटिया स्टैंडर्ड है, तो सरकारी स्कूल का तो खैर तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत याद आती हैं। ख़ासकर आज सुबह से जब मैं देख रहा था कि लोग ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, तो अगेन वो रिफ़्रेश हो गया। अनफॉर्चुनेटली मैं किसी के साथ टच में नहीं हूँ। बहुत सारे टीचर्स तो मेरे बहुत एल्डरली थे उस ज़माने में ही, तो बीच में मैं जब गया था तो मालूम हुआ कि बहुत सारे अब नहीं हैं, वो गुज़र चुके हैं, और कुछ तो हमारे सामने में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। और कुछ लोग जो हैं, मेरी ख्वाहिश होगी कि उनके साथ मैं जाऊँ, टच करूँ। हाँ, मेरे मिडिल स्कूल में मेरे कज़न थे, घर भरा मिडिल स्कूल में, उनको हम लोग लड्डू भाईजान कहते थे, हसनैन नाम था उनका, वो उर्दू पढ़ाते थे। तो वो जाहिर सी बात है कि एक तो अपने भाई थे तो प्यार तो करते ही थे, लेकिन बहुत नाराज़ रहते थे, चूँकि घर भरा मिडिल स्कूल में मैं बहुत पॉपुलर तो था ही, लेकिन मेरी एक ख़राब आदत ये थी कि हर चीज़ में मैं अपने सीनियर को चैलेंज कर देता था। तो सैटरडे को हम लोगों का हाफ़ डे क्लास होता था और हाफ़ डे के बाद कल्चरल प्रोग्राम होता था। तो मैंने कहा कल्चरल प्रोग्राम को कभी कभी हमें कुछ अंताक्षरी भी खेलना चाहिए, वो गाने वाला अंताक्षरी नहीं, मतलब नॉलेज वाला अंताक्षरी। तो उसमें यह था कि मैं इंग्लिश में मैंने शुरू किया कि मैं एक वर्ड बोलूँगा, उस वर्ड के आखिर में जो लेटर आएगा वो आप उसको बोलिएगा, उससे बोलिएगा, और जो नहीं बोल पाएगा उसका पॉइंट कटेगा। और मैं अकेला होता था क्लास 6 से, और मैं क्लास 8 वाले से मैं चैलेंज कर देता था। पूरा क्लास 8 एक तरफ, मैं क्लास 6 का मैं बंदा एक तरफ। और उसमें मैं क्या करता था, एक बदमाशी करता था, मैं घर से ना एक्स पे बहुत सारे वर्ड्स याद करके जाता था डिक्शनरी से, और जानबूझ करके मैं उनको ट्रैप करता था कि ऐसा वर्ड बोलता कि लास्ट में एक्स हो। जैसे अगर किसी ने कहा पोटैटो तो मैंने कहा ऑक्स। तो इस तरह से ये हो गया कि एक्स पे बहुत वर्ड्स वैसे भी ज़्यादा नहीं है, उस ज़माने में सरकारी स्कूल में वैसे भी किसको नॉलेज होता, तो उसमें मैं पॉइंट स्कोर करता था और वाहवाही होती थी कि वाह, अकेला बंदा पूरे क्लास 8 को उसने डिफीट कर दिया। तो लड्डू भाई बहुत नाराज़ होते थे, कह रहे कमबख्त कहीं का, कोई तो साथ तुम्हारा देता नहीं है, अकेले लड़ते रहते हो, परेशान होते हो, स्ट्रेस होता है। मैंने कहा लड्डू भाई कोई बात नहीं, जीत तो हम रहे हैं ना, कोई बात नहीं है वो। तो ये बड़ा था। त्रिपाठी जी की तो बहुत मार खाई हमने। वो क्या हिस्ट्री पढ़ाते थे उस ज़माने में। वो आते थे और सबसे किताब बाद में खोलते थे, पहले हमें बताते थे कि दुनिया में क्या हो रहा है। हमें उनसे पता चला था कि राजीव गांधी यूनाइटेड नेशंस गए थे और वहाँ पे जाकर के उन्होंने यंग इंडिया का एक विज़न दिया था, वो उन्होंने आकर के पहले हमें बताया। वो सारांश एक बताते थे, सब कुछ पढ़ के आते थे, सुन करके आते थे, नॉलेजेबल तो ज़माने के टीचर होते थे। फिर वो हिस्ट्री की किताब वो पढ़ाते थे कि हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी और फलां की मृत्यु कब हुई थी। ये बहुत सारे चिंटू, नफरती चिंटू आजकल कहते हैं ना, किसी मुग़ल के बारे में पढ़ाया जाता है। अरे इनको क्या पता कि क्लास 6-7 में हमने पूरी हिस्ट्री याद कर रखी थी, पूरे एक एक पेज आप कहते थे कि पेज नंबर 150 में क्या लिखा हुआ है हम बता देते थे। और हमने जितने भी जो राजा उस ज़माने में हुए थे हमने सबको पढ़ाया, चोला डायनास्टी से लेकर के। और कहाँ हर्षवर्धन की तो हमने, मुझे याद है कि मतलब पूरा उनका चैप्टर हमने याद कर लिया था। ये अब लोगों को पता भी नहीं होगा कि हर्षवर्धन कौन होगा, ये समझ रहे होंगे कि मैं बीजेपी लीडर हर्षवर्धन की बात कर रहा हूँ। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं। ये वो तब वो ज़माना था कि जब हमारी सोसाइटी में इस तरह की नफ़रत नहीं थी। देखिए सोसाइटी हमारी कभी भी परफेक्ट रही नहीं है और नहीं होगी, हर सोसाइटी का ये आलम है। मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ ये भी परफेक्ट नहीं है, दुनिया की कोई सोसाइटी परफेक्ट नहीं। लेकिन
जो हालत अब कुछ नफरती चिंटुओं ने कर दिया है, उनको ये नहीं पता है कि वो बेवकूफ़ बन रहे हैं, पॉलिटिशियंस उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, और ये उसमें जा रहे हैं। हमारे ज़माने में भी पॉलिटिशियंस होते थे, लोग आते थे, वोट मांगते थे, लेकिन इस तरह की सोसाइटी में नफ़रत नहीं थी। मतलब मैं आप क्या बताऊँ, मैं अकेला मुसलमान था पूरे घरभरा मिडिल स्कूल में। मैं परहैप्स लाइक वन ऑफ द वेरी फ्यू मुस्लिम स्टूडेंट्स था बोछा हाई स्कूल में, लेकिन मैं टॉपर था, सबका प्यारा था। बोछा घरभरा स्कूल में मुझे याद है कि क्लास 6 में कोई एक वहाँ का, उस ज़माने में हर गांव में 1-2 डकैत होता था, क्राइम बहुत आम था। तो उस गांव का हुआ ये कि कुछ बात हुई, उस गांव का एक गुंडा मेरे पास आ गया, उसने पिस्टल मुझ पे लगा दिया और कहा कि लंबी डिटेल है, मैं बताऊंगा कभी। वो मैं डर गया, वहाँ पे बात ख़त्म हो गई। लेकिन हमारे गांव के जो लोग थे, जो 59 से जो घर भरे जाते थे, वो सब वेल्दी लोग थे, सब स्टूडेंट सब, उनको ये बात रास नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे गांव के सबसे तेज़ स्टूडेंट को ऐसे कोई कैसे जलील कर सकता है। दूसरे दिन वो सब चले गए। उन्होंने कहा कि ढूंढता रहा कि इसकी पिटाई होगी। बाद में खैर स्कूल को इन्वॉल्व होना पड़ा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना वो होना पड़ा, उसको बंदे को भागना पड़ा। खैर बात वहीं की रह गई। तो मैं देख रहा था कि वो जो यूनिटी थी, वो जो मोहब्बत थी, मतलब मैं ट्विटर पे, फेसबुक पे इसीलिए कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ हूँ कि मैंने देखा है वो चीज़। मैं अपने स्कूल का सरस्वती पूजा मैं ऑर्गेनाइज़ करता था। कोई अगर मैथ में अगर कोई कमज़ोर है, कोई साइंस में कमज़ोर है, तो ये मैं डिसाइड करता था कि तुम वो किताब दे दो। और वो कस्टम ये होता था कि मूर्ति के नीचे वो किताब रखी जाएगी, और जब तक मूर्ति स्कूल में है तब तक वो रहेगा, और जब तक विसर्जन नहीं हो जाता फिर वो किताब वहाँ से नहीं हटेगा। कभी कोई नहीं कुछ कहता था। बात चूँकि ये रिलीजियस हारमनी की निकली है, तो रामलीला में मैं हमेशा अपने गांव में, चूँकि हमारा गांव पंचायत है, 59 पंचायत है, बहुत बड़ा गांव है। रामलीला वहाँ पे रमना में होता था। ऐसा कोई साल होता ही नहीं था कि जब मैं राम का रोल अदा नहीं करता था। ये गिवन था ये, और कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। तो बहुत प्यारी याद है। इसीलिए जब आप देखते हैं कि मैं इमोशनल हो जाता हूँ अपनी गाँव की बात करके, अपने बचपन की यादें कर, या मैंने कलकत्ता में भी बहुत दिन गुजारे हैं, वहाँ से बंगाली सीखी है, पहला जॉब वहाँ पे, ग्रेजुएशन वहाँ से। लेकिन जो इमोशनल अटैचमेंट मैं बहुत ऑन रिकॉर्ड कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरा बिहार से है वो कहीं से नहीं। और बिहार में भी 59 से, जो मेरा नानिहाल था, दादीहाल भी नहीं है, 59 मेरा नानिहाल था, मेरे नाना की जगह थी। लेकिन चूँकि पूरी ज़िंदगी मैंने वहाँ गुजारी है, तो वो जो लगाव है उसको मैं भुला नहीं सकता। और आज शिक्षक दिवस जब इस तरह की कुछ चीज़ें जब आती हैं, तो बहुत तेज़ी से वो तमाम यादें बाहर आ जाती है। सो बहरहाल आई होप कि ये जो मैंने शेयर किया है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे इसी तरह से अपनी ज़िंदगी के पास से कुछ पन्ने खोल करके आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जैसा कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था। आइडिया यह है कि ये आपको, मैं आशा करता हूँ कि ये प्रेरित करे, इंस्पायर करे। चूँकि मैं वहाँ से आकर के, एक छोटे से गाँव से आकर के, अगर बग़ैर किसी गॉड फादर के अगर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो आप लोग तो मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। आई एम श्योर कि आप लोग और भी बहुत ज़्यादा कारनामा अंजाम दे सकते हैं। सो होल आइडिया ये है। एनीवे, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड प्लीज़ 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 स्टे सेफ।